दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ हमारी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिनको कभी कभी कैश लोडिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो हमें बार बार इन सब चीज़ों के लिए कॉल करते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने ये कैश लोडिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम आपको कैश लोडिंग करने का तरीका बताएंगे। हालांकि कैश लोडिंग करना पुराने लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा, पर नए लोगों के लिए ये बहुत सारी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं कि वो कैसे कैश लोडिंग कर सकें अपने एटीएम में, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके सही तरीके से लोडिंग की जा सके और पैसे का डिस्पेंस अच्छे से किया जा सके। तो हम आज टाटा इंडिकैश एटीएम पे आए हुए हैं, और हम ज़्यादा ना देर करते हुए टाटा इंडिकैश के एटीएम का जो भी कैश लोडिंग का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि टाटा इंडिकैश का जिनका भी एटीएम है, जो भी हमारी फ्रेंचाइजी है, उनके पास हर एक फ्रेंचाइजी के पास एक अपना एटीएम कार्ड होता है, एडमिन कार्ड। जो ये एडमिन कार्ड है टाटा इंडिकैश जो हर एक फ्रेंचाइजी को देती है, इसका काम ये होता है कि जो भी आप कैश लोडिंग में जो पैसा लेके आते हैं बैंक से, जो भी कैश लोड करने के लिए मशीन में लोड करने के बाद जो भी एडमिन करना होता है, वो इसी कार्ड से आपका रिपोर्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले कैश लोडिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम एडमिन से पहले प्रिंट टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिन कार्ड को अंदर मशीन में पुट करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ देर बाद कार्ड निकालने के लिए कहेगा, हम कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। हमें हर एक कार्ड पे एक अलग अलग पिन होता है। इस कार्ड का पिन जो है 1370 है, तो वो आपका पिन अलग होगा, तो आप अपने पिन के हिसाब से डालिएगा। मैं अपना पिन डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टोटल, आप प्रिंट टोटल सबसे पहले निकालेंगे। ये एक स्लिप निकली है जिसमें कितने कितने मशीन में पैसे हैं, उसका डिनोम यहाँ पर दिखाया गया है कि मशीन में अभी इतने पैसे बचे हुए हैं। अब हम काउंटर प्रिंट भी निकालेंगे। तो काउंटर प्रिंट निकालने के लिए हमारे पास ये की है, जिसको मशीन के ऊपर वाले हुड पे लगाना पड़ता है। इसको हुड बोलते हैं। इसको हुड पे लगाने के बाद हम मशीन के हुड को इतना थोड़ा देर ऐसे बाहर निकाल के रखेंगे, जिससे मशीन सुपरवाइजर मोड में आ जाएगी। सुपरवाइजर मोड आने के बाद हमारा सारा काम जो है प्रोसेस कैश लोडिंग का, वो 4 नंबर रिप्लेनिश पे ही होता है। आपका कैश लोडिंग का काम जो भी है वो सारा काम 4 नंबर रिप्लेनिश पे ही होगा। तो सबसे पहले हम 4 नंबर दबाएंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबसे पहले हम प्रिंट निकालेंगे कि मशीन में कितना काउंटर पैसा बचा हुआ है। ये तो हमारा एडमिन का हुआ, ठीक है। और मशीन काउंटर अलग स्लिप होती है। जो मशीन काउंटर की स्लिप अभी हम निकालने जा रहे हैं वो 4 नंबर प्रिंट काउंटर होगा। जब हम 4 नंबर प्रिंट करेंगे तो एक स्लिप आएगी बाहर, जिससे हम अपना फिजिकली कैश और प्लस आपका मशीन में बचा हुआ पैसा और प्लस एडमिन कैश, ये तीनों चीज़ें मैच करा सकते हैं। हालांकि फिजिकली आपको हाथ से गिनना पड़ेगा, और मशीन में काउंटर में जो भी है एडमिन में सेम देखिए। जैसे 200 का नोट 74 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 74 बचा हुआ दिखाएगा काउंटर में भी। और 56 नोट जो हैं 100 रुपये के में बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये। अगर जो भी पैसा निकलता, हालांकि मैंने अभी जस्ट काउंटर अपडेट किया है, तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट बिन का ऑप्शन मुझे नहीं दिखेगा। अगर रिजेक्ट में नोट होता तो यहाँ भी दिखाती। और जो पैसा निकलता, जो हमने लोडिंग के बाद जो भी पैसा इसमें लोड किया था, उसके बाद जो भी पैसा इसमें से निकाला गया, उस पैसे का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। बाकी आप जब करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। अब इस स्लिप को हम यहीं पर रख देंगे ऊपर में, ठीक है। अब हम चलते हैं मशीन के वॉल्ट को खोलने, जो करेंसी चेस्ट होता है। करेंसी चेस्ट खोलने के लिए हम सबसे पहले पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालते समय ये हमारा की लॉक है, इसको SNG लॉक भी बोलते हैं। इसमें आपको लॉक डालते समय, पासवर्ड डालते समय आपको कवर को इस तरीके से रखना है, ताकि आपके किसी एटीएम में अगर कोई कैमरा लगाया हो, या फिर किसी ने कहीं इधर उधर से कैमरा माइक्रो कैमरा लगाया हो जिससे आपका कोई पासवर्ड ना देख पाए, तो इसलिए इसको दिया जाता है
ताकि आप इसको कवर करके अपना पासवर्ड डालें और किसी के नज़र में ये पासवर्ड ना आए, नहीं तो ये पासवर्ड देखने के बाद कोई भी करेंसी चेस्ट को ओपन कर सकता है। तो चलिए हम पहले करेंसी चेस्ट को पासवर्ड डाल के ओपन करते हैं। हमने पासवर्ड डाल दिया है, लॉक ओपन हो गया। लॉक जब डबल 3 बीप आएगी, 3 बीप के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने से आपका लॉक खुल जाएगा। देखिए अभी ये लॉक हो गया, मुझे बताने में इतनी देर में ये टाइम जो है टाइम आउट हो गया इसका। तो अभी हम फिर से इसका पासवर्ड डालेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे। ये हमारा खुल गया। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये वॉल्ट खुल गया है। वॉल्ट खोलने के बाद आप सबसे पहले अपना कैश लोडिंग का जो भी पैसा लोड करते हैं, सबसे पहले आप ये छोटा रिजेक्टेड बिन होता है, इसमें जो भी पैसे पड़े होते हैं, सबसे पहले इसमें आप इसको निकाल करके इसके सारे पैसों को जो है वापस से कैसेट में फिर से लोड करेंगे और इसको हम काउंटर में भी फिर से अपडेट ऐड करेंगे। ऐड करना या अपडेट करना दोनों बराबर ही हैं, सेम चीज़ें हैं। तो हमारा जो है कि 500 की नोट ना होने की वजह से 500 की कैसेट का डिनोम आपको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ 100 और 200 की दिख रही होगी। तो ये 200 की नोट हमने लगाई है, ये 100 की कैसेट है और ये 500 की 2 कैसेटें बनी हुई हैं। ठीक है, इस कैसेट को कहीं भी ऊपर नीचे हम लगा सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन होता है। लेकिन इस कैसेट में अगर 200 का नोट है तो 200 की ही नोट डालनी है आपको, अगर 100 की नोट का कैसेट है तो 100 की नोट डालनी है आपको। ठीक है, और ये कैसेट ऊपर नीचे हम कहीं भी लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैसेट का जो डिनोम होता है, जो कैसेट में पैसा होता है, उसको सेम इसी में आपको लोड करें। नहीं तो पता चला कि आप 100 के कैसेट में जो है कि 500 की नोट लोड कर दिया आपने और जब किसी कस्टमर ने पैसा निकाला 100 रुपये, तो उनको ये 500 की नोट निकाल करके मशीन बाहर कैश आउट करेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जो कैश लोडिंग के टाइम बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बैंक से पैसा लेके आया था वो और प्लस ये और आपका रिजेक्टेड पिन का और प्लस आपका कैसेट में कैसेट निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। लॉक को आप ऊपर करेंगे, जस्ट कैसेट बाहर आ जाएगी। कैसेट को लॉक ओपन करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है, आपको इसको ऊपर करना है, हल्के से आप ऊपर करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाने के बाद इसको आप लॉक पहले ओपन करेंगे। लॉक ये 200 की कैसेट है। ठीक है, लॉक ओपन करने के लिए पहले ये इस छोटे वाले कार्नर को पुश करेंगे आप नीचे की तरफ, हल्का नीचे पुश करके फिर इसको ऊपर खींचेंगे, ये ग्रीन वाले को ऊपर खींचेंगे, ये ऐसे पुश करके फिर इसको हल्का ऊपर करेंगे और ये ऊपर उठा करके ऐसे कैसेट को निकाल लेंगे। कैसेट में जो भी कैश लोडिंग करना है, आसान तरीका ये होता है कि कई नए लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो मैं सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ आपको कैसेट को ऐसे रख देना है। कैसेट रखने के बाद आपको ये लॉक होता है, इसको ऊपर करें, इसको हल्का ऊपर करके ये ग्रीन वाली लॉक इसको ऊपर करेंगे तो आप ये ऊपर चलाएगा। ऊपर खींचने के बाद तब इसको एक साथ ऐसे पीछे लेके चले जाएंगे, ये पूरा लास्ट तक चलाएगा। तो तरीका ये होता है कि इसको ऐसे पकड़ के आगे से पीछे ले आए, ये लॉक आपका यहाँ पे हो जाएगा। लॉक को यहाँ पे छोड़ देना। लॉक हो जाने के बाद जो भी हमारा पैसा है, बैंक का पैसा प्लस एक रिजेक्टेड बिल का हमारा एक नोट है, ये हम इसमें डाल देंगे। प्लस अभी जो बैंक का लाया हमने पैसा वो अभी बाकी है। ये जो बैंक से हमें आज पैसा मिला था 1,05,700 रुपये, वो मैं अब इसमें लोड करने जा रहा हूँ। जो कैश लोडिंग का काम है, अब मेन प्रोसेस ये है कि आप नोट को 200 वाली कैसेट में 200 की नोट लोड करें पहले। सबसे पहले तो मैं 200 वाली नोट को इस कैसेट में लोड कर रहा हूँ। आप नोट को भी चाहे जैसे रखें, आगे पीछे घुमा करके, चाहे जैसे आपकी मर्जी हो। मशीन का काम है कैश आउट करने का, वो अपना कैश आउट करती रहेगी। लेकिन आप नोट को थोड़ा अच्छे से प्रॉपर बना करके सीरियल वाइज रखें। ये हमारे पास थोड़ा पैसा कम है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको किया है ऐसा। तो
ये हमारा 200 का नोट लोड हो गया। नए फ्रेंचाइजी जो होते हैं उनके लिए मैंने ऐसा कैसेट लोड किया। हालांकि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, वो कैसे भी करके कैसेट को लोड कर सकते हैं पैसा मशीन में। ठीक है, तो हमारा अब काम हो गया। अब कैसेट को धीरे से नीचे ऐसे रख देंगे, हल्का सा नोट को ऐसे पकड़ के, और इस लॉक को ऊपर करेंगे, इस लॉक को ऊपर करेंगे हल्का सा। ये लॉक ऊपर करते ही स्लाइडर जो है आगे की तरफ अपने आप जाने लगेगा। आपको सिर्फ हल्के से ऐसे ऊपर हाथ रख के धीरे धीरे इसको जाने दें, और इसको लास्ट में जहाँ भी आके रुकता है रोक दें। अब उसके बाद ढक्कन को हम वापस से लगा देंगे, और ढक्कन लगा के कैसेट को लॉक करके वापस सेक्शन में डाल देंगे। ये इसको सेक्शन बोलते हैं। ये 4 सेक्शन होते हैं। ये पहला सेक्शन है, इसको टॉप कैसेट में आता है, ये सेकंड कैसेट में आता है, थर्ड कैसेट में आता है, और ये बॉटम कैसेट में आता है। तो टॉप कैसेट में चाहे कहीं भी आप लगा सकते हैं, मैं टॉप कैसेट में लगा रहा हूँ। अब बारी आती है 100 रुपये की। तो 100 की नोट भी हम इसमें लोड करेंगे, जो भी रिजेक्टेड में है, और प्लस जो भी ATM के लिए हमने बैंक से लेके आया है। अब इसका लॉक करने के बाद, इसका लॉक हालांकि ख़राब है, लॉक हो नहीं पा रहा है, तो ये हमारा बैंक का है, इसको भी हम इसमें मिला करके लोड करेंगे। तो लॉक ऐसे ही आपको ऊपर करके स्लाइडर फंसा करके तब उसके बाद लोड करना है। ये 100 की कैसेट भी हमारी अब लोड हो गई। हालांकि हमारे पास 500 की नोट अभी नहीं है, इसलिए 500 की नोट को हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन 500, 100, 200 ये सारी चीज़ें ऐसे ही लोडिंग होगी। उसके बाद लोडिंग हो जाने के बाद सबसे पहले आप रिजेक्टेड बिल को इसमें इंसर्ट कर देंगे, वापस से लगा देंगे। ये टेस्ट कैश का पास का होता है, इसको पर्ज बिन भी बोलते हैं, इसको रिजेक्टेड बिन भी बोलते हैं। अब हमारी बारी आती है काउंटर पे। अब हमको कैश लोड करते समय जो काउंटर में ऐड करना होता है, सबसे पहले हम मशीन का जो भी पुराना डेटा है उसको, पुराने डेटा को हमें क्लियर करना होता है, तब हम नया डेटा इसमें फिल करेंगे। तो डेटा हम क्लियर करते हैं। ये क्लियर कैश लिखा हुआ है जो रिप्लेनिश में ही होता है 2 नंबर पे, हम 2 नंबर दबा करके क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही एक स्लिप बाहर आएगी, वो स्लिप 00 करके काउंटर होगा सारा चीज़। अगर उस पर 00 है तो समझिए कि आपका काउंटर जो है 0 हो चुका है। तो ये देखिए स्लिप है जिसमें 00 है, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा काउंटर क्लियर सक्सेसफुली। ठीक है, अब आता है हमें कैश लोडिंग करने का, कैश ऐड करने का मशीन में। तो ऐड कैश करने के लिए 3 नंबर होता है, 3 नंबर हम दबाएंगे और ऐड कैश के सेक्शन बार पे जाएंगे। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यहाँ पे 4 तरह के दिए हुए हैं, जिसमें लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होता कि ये टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है और टाइप 4 क्या होता है। तो हिटैची की मशीन हुई या टाटा की मशीन हुई या इंडिया 1 की मशीन हुई, इन सब में इनका अपना अपना डिनोम है टाइप का। ठीक है, किसी में टाइप 1 में 200 की नोट लोड होती है, तो किसी टाइप 1 में जो है खाली रहता है, तो किसी टाइप 1 में जो है 100 की नोट लोड होती है। तो टाटा का मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या है डिनोम इसमें लोडिंग का। तो टाटा में टाइप 1 में आपका 200 का नोट आता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले में टाइप 1 में आपका 200 का नोट आता है। उसके बाद आपका टाइप 2 में 100 रुपये का नोट आता है, जिसमें हम 100 की डेटा फिल करेंगे। टाइप 3 में आपका 500 का नोट आता है, और टाइप 4 में 2000 की नोट आती है। हालांकि अब 2000 की नोट बंद हो गई है, तो इसके वजह से इसको 500 में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट अभी भी डिनोम इसका 2000 में ही शो करेगा। तो 2000 की नोट हमारे पास अभी है नहीं, तो आगे कभी फ्यूचर में हम कभी वीडियो बनाते हैं तो ऐसा आपको ज़रूर अपलोड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करें, तो टाइप 1 में आज हमने बैंक से जो पैसा लाया था, वो बैंक से हमने 1,05,700 रुपये लेके आया है। तो 1,05,700 में, जिसमें हमारा जो है 5,700 100 की नोट है, यानी 57 नोट हमारा 100 की नोट है, और 5 गड्डी यानी 500 नोट हमारा जो है 200 का नोट है, यानी 1,00,000 रुपये होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में हम टाइप 1 को पैसा भरने के लिए सबसे पहले टाइप 1 में एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेलेक्ट कैसेट टाइप प्रेस इंटर, मतलब कौन से कैसेट में आप पैसा डालना चाहते हैं, किस में ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 में ऐड करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ 1 बटन प्रेस करेंगे
और इंटर कर देंगे। ये टाइप 1 का कैसेट खुल गया है जिसमें 200 की नोट हमें फिल करनी है। पुरानी नोट हमारी जो थी वो ये है, चाहे ये मिला लें आप, जिसमें 200 की नोट यहाँ पे दिखाई गई है 74 नोट, 74 नोट, ठीक है। तो 74 नोट और प्लस जो आज हमने बैंक से लिया था, यानी 500 नोट होगी वो 5 गड्डी, यानी 1 लाख रुपए। तो 500 और प्लस ये 74, तो हमें यहाँ पे टोटल ऐड करना है। यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो एडमिन करते हैं वो सिर्फ बैंक से जो पैसा लेके आए हैं उसका एडमिन होगा, और जो हम आपका मशीन में ऐड करते हैं वो टोटल पैसा होता है। तो टोटल पैसा ऐड करते समय हमें मशीन में ऐड करना है टोटल पैसा, और एडमिन का जो है सिर्फ जो बैंक से हम लेके आते हैं कैश लोडिंग के लिए वो अमाउंट आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम मशीन काउंटर में ऐड करते हैं, तो ये मशीन का डेटा अलग होगा, और एडमिन का डेटा ये होता है कि वो टाटा के पास रिपोर्ट जाती है कि आपने इतना पैसा लिया, तो ये यहाँ पे आपने अपडेट किया हुआ है काउंटर। तो 74 नोट हमारी पुरानी नोट थी, और 500 नोट हमारी जो है 200 की जो बैंक से लेके आए, तो 574 नोट होगी टोटल हमारी। तो हम 574 इंटर करने के बाद टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 574 कैसेट में डिनोम आ जाएगा। अब बारी आती है टाइप 2 की। टाइप 2 की भी मतलब 100 की नोट होती है, तो 100 की भी नोट हमें मिली हुई है बैंक से। तो टाइप 2 को इंटर करने के लिए टाइप 2 पे इंटर करेंगे हम। टाइप 2 को कैसेट को मतलब ओपन करते हैं सेक्शन बार को, जैसे टाइप 1 में किया था। तो सेम चीज़ें होगी, बस यहाँ पे टाइप 2 के जगह पे 2 इंटर करेंगे हम। तो यहाँ 2 इंटर करने के बाद, सॉरी गलत बटन दब गया, 2 इंटर करेंगे और सेक्शन बार इसका ओपन हो जाएगा। अब हमें 5700 जो है 100 की नोट मिली थी, यानी 57 नोट। तो 57 नोट और प्लस आपका ये 56 नोट, 57 और 56 दोनों को ऐड कर देंगे। हमारा 56 और 50 प्लस 57 हमारा 113 नोट होता है। तो हम यहाँ पे 113 इंटर करके डाटा को ऐड कर देंगे। डाटा ऐड करने के बाद अभी आपका सिर्फ आपने ये डेटा एंट्री किया हुआ है, अभी काउंटर आपका अपडेट नहीं हुआ है मशीन में। तो काउंटर अपडेट करने के लिए मशीन में आपको 97 यहाँ दिया होता है, टू अपडेट टोटल इंटर 97। तो यहाँ पे हमें 97 डालने के बाद तब अपडेट का बटन इंटर का बटन दबाना है, जिससे काउंटर आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। हम 97 इंटर करके काउंटर अपडेट कर लेते हैं। काउंटर अपडेट होते ही स्लिप बाहर आएगी, जिसमें आपका अभी का ऐड किया हुआ कैश जो है इस स्लिप में दिखाएगा आपको। ये आपका ऐड हो गया है काउंटर, जहाँ पे हमने 574 नोट 200 वाली, 500 प्लस 74 और आपका 113 नोट 100 वाली टोटल नोट हमारा हुआ है डिनोम। ये सब करने के बाद अगर आप सक्सेसफुली काउंटर ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टेस्ट कैश पास करना। टेस्ट कैश 5 नंबर पे होता है। टेस्ट कैश का मतलब ये होता है कि अगर आप टेस्ट कैश अगर मशीन में नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका एरर कुछ भी हो सकता है, डिस्पेंसर का फॉल्ट हो सकता है। आपको ये चेक करना है कि मशीन पैसा जो है डिस्पेंस सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके मशीन में कार्ड डालेगा, और जब वो कैश विड्रॉल करेगा तो मशीन पैसा तो काउंट करेगी, लेकिन उठा करके उसको रिजेक्ट बॉक्स में यहाँ पे लाके डाल देती है, वो यहाँ से निकालेगी नहीं जो कस्टमर को डिस्पेंस करना चाहिए। तो उसके लिए आपको टेस्ट कैश करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट कैश में कई सारी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेंगी। हालांकि ये पुरानी NCR की मशीन है जो टाटा की है। नई जो टच स्क्रीन की मशीन आती है उसमें क्या होता है कि ये वाला वुड जो गेट होता है, इसको चिपकाने के बाद ही आप इसको जो है चिपकाने के बाद ही टेस्ट कैश कर सकते हैं। हालांकि ये पुरानी वाली मशीन है, तो इसको ओपन करके भी हम टेस्ट कैश कर सकते हैं। टेस्ट कैश करने के लिए हमको सबसे पहले 5 नंबर बटन दबाना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब ये हमारा मशीन टेस्ट कैश हो रहा है। अब ये मशीन देखिए पैसा भी काउंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये टेस्ट कैश करके आपको दिखाएगी। अभी सेकेंड स्टेप बाकी है इसका टेस्ट पास करने का।
देखिए यहाँ पे हमने जो पैसा लोड किया था 100 और 200 वाली ओके ओके, मतलब ये होता है कि हमने जो कैसेट में पैसा डाला था वो अच्छे से डिस्पेंस हो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन ओके है, कैश डिस्पेंस आप करा सकते हैं। इससे डिस्पेंस कराने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, मशीन आसानी से जो है पैसा बाहर कैश आउट करेगी अपने कार्ड से। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 500 और 200 में मिसिंग इसलिए है क्योंकि हमने जो है इसमें 500 और 200 में कैसेट में पैसे नहीं डाले हैं, तो हमने 200 और 100 वाली डाली है जिसका ओके है। 100-200 की मशीन जो है आपका पैसा कैश आउट करेगी बाहर। अब हमको इंटर करना है, या फिर आप कैंसिल करिए या इंटर बटन दबाइए, ठीक है। तो आप कैंसिल करिए, इंटर बटन दबाइए। इंटर बटन दबाने के बाद आप एग्जिट आएंगे। अब आपका ये कैश लोडिंग मशीन का काम हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब आपको बाहर आ जाना है, यहाँ 9-1 सुपरवाइज़र एग्जिट करने के लिए आपको डोर को जो है लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए डोर को जो है चिपकाने के बाद, लॉक डोर चिपकाने के बाद ये लॉक हमारा है, ये लॉक है, इसमें अब कोई बटन हमें प्रेस नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, जिससे यहाँ पे 2 बीप लाइट जलेगी, जिससे आपका मशीन लॉक हो जाएगा। तो मैं देखिए चलिए लॉक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे लॉक हो रहा है मशीन। और ध्यान से देखिएगा यहाँ लाइट भी एक ब्लिंक करेगी। तो मैं लॉक कर रहा हूँ। अब 3 ब्लिंकिंग हुआ है, इसका मतलब मशीन लॉक हो गई। आप अब इसको घुमा के देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मशीन लॉक हो चुकी है। आपका वुड अब कोई खोल नहीं सकता, बिना पासवर्ड के कोई खोल नहीं सकता। आपको अगर चेक करना हो कि लॉक है या नहीं है, अगर लॉक ओपन नहीं रहता है, अगर ये घुमा नहीं रहता है, तो आप हैश बटन प्रेस करेंगे। अगर आपका लॉक है तो हैश बटन में ऐसे लाइट जलेगी और कुछ आवाज़ भी आएगी बीप की। अगर आपकी मशीन ओपन है तो हैश दबाने पे ये साउंड नहीं आएगा और ना ही ब्लिंकिंग की आवाज़ आएगी। अब हमको कवर को लॉक कर देना है और लॉक करके चलिए हम ऊपर अब मशीन के डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले पे हम अब एग्ज़िट बटन दबा करके मशीन का एग्ज़िट करते हैं। अब ये मशीन एग्ज़िट हो रही है। अब सर्विस में आ रही है, जो टाटा का अपना सॉफ्टवेयर है उसमें सर्विस में आ रही है मशीन। हमने जो है सुपरवाइज़र मोड में एग्ज़िट किया था, उसके बाद भी एक ये चीज़ें लिख करके आती हैं। ये टाटा वाले मशीन में होता है क्योंकि ये पुरानी मशीन है। जो नई मशीन है NCR की, उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट सर्विस मोड में आ जाती है मशीन। यहाँ पर सर्विस मोड में लाने के लिए चेंज मोड स्विच टू नॉर्मल, इसको चेंज मोड में सर्विस मोड में लाने के लिए हमें हुड को फिर से खोलना पड़ेगा। ऊपर से हम हुड को खोलेंगे एक बार, इसको चाबी लगा करके खोलने के बाद इसको वापस से फिर अंदर की ओर बंद करेंगे। बंद करते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बटन होता है, स्विच बटन, ये जब प्रेस होता है तब मशीन सर्विस में आती है। अभी देखिए हम इसको बंद कर रहे हैं तो मशीन देखिए सर्विस मोड में आ जाएगी। ये अब सर्विस मोड में आ रही है मशीन। कुछ देर में मशीन में नेटवर्क भी आ जाएगा। ये हमारी मशीन जो है सर्विस में आ गई है। अब हमारा काम है एडमिन करने का। एडमिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडमिन नहीं करते हैं, अगर बैंक से आपको पैसा मिला है, हालांकि टाटा में जो है SR के थ्रू भी लोग पैसा उठाते हैं और कुछ लोग जो है करंट अकाउंट में भी कैश लेते हैं। तो अगर SR के थ्रू कैश लेते हैं तो आप अगर जिस दिन कैश नहीं लिए तो उस दिन आपको एडमिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने टाटा के अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। इन केस अगर आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से आप कैश लेते हैं, तो टाटा तो अपना काम करेगी, जो भी आपका इंडेंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो आपको एडमिन करना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एडमिन नहीं करते हैं तो आपका अगले दिन इंडेंट रुक सकता है। दूसरी बात, अगर आप जब एडमिन करें तो ना तो कम करें किसी भी नोट में डिनोम, और ना ही ज़्यादा करें। जो आपने पैसा लिया है बैंक से, जो भी मतलब इंडेंट आपका आया है, सेम वही करेंगे। अगर आपका ज़्यादा अगर एडमिन होता है तो एडमिन ज़्यादा होने में कंपनी आपको अगले दिन मेल करेगी कि आपने पैसा ज़्यादा लोड कर दिया, तो आप वो पैसा निकालिए। तो आपको एडमिन से वो चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने कम पैसा लोड किया है तो टाटा आपको अगले दिन इंडेंट वैसे भी रोक देगी, या तो अधिक रहे या कम रहे। तो कम में भी यही होगा कि कंपनी आपको मेल करेगी कि आपने जो है
पैसा एडमिन जो है कम किया है, आपने पैसा ले लिया टाटा से और मशीन में लोड नहीं किया, तो वो आपके पास मेल आएगी। इसलिए आपको करना यही है कि जो भी आपने कैश लिया है बैंक से, जो भी आपका इंडेंट आया था, जो भी सेटलमेंट का अमाउंट आपका आया था, सेम अमाउंट आपको जिस डिनोम में आपने पैसा लिया है, 100 में अगर 100 की नोट ली, 100 नोट ली है तो 100 नोट ही ऐड करेंगे। 200 में अगर 220 नोट अगर ली है आपने तो 220 नोट ही ऐड करेंगे। हमने जो बैंक से आज पैसा लिया था वो 1,05,700 रुपये थे, जिसमें से हमारा 100 का नोट 57 नोट था और बाकी 200 की नोट जो थी वो 500 नोटें थी, यानी 5 गड्डी थी। तो हम एडमिन करने जा रहे हैं, तो एडमिन करने के लिए हम कार्ड को अंदर इंसर्ट करेंगे। कार्ड इंसर्ट होते ही कुछ देर में आपको कार्ड निकालने के लिए मशीन कहेगी बाहर। अब हमने कार्ड बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया कार्ड इसने। अब हम इसमें पिन डालेंगे, ये हमारा पिन डल गया मशीन में। उसके बाद आप प्रेस इंटर बटन दबाएंगे आफ्टर इंटरिंग पिन के बाद है। पिन डालने के बाद आपको यहाँ से इंटर करना है, ये इंटर किया हमने। अब आपको क्या करना है, प्रिंट टोटल करना है, कट ओवर करना है, एडजस्ट कैश करना है। तो जो भी कैश रिमूव या ऐड करना है, हमारा काम कैश एडजस्ट होगा, तो हम सबसे पहले कैश एडजस्ट बटन को दबाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, ऐड कैश या फिर रिमूव कैश। तो हमने अभी आपको ऐड कैश करना है क्योंकि हम एडमिन करने जा रहे हैं। तो ऐड कैश में ऐड कैश किया, कैसेट 1 यानी 200, कैसेट 2 मतलब 100 की नोट और कैसेट 3 जो है 500 की नोट होती है। तो कैसेट 1 में हम जब लोड करेंगे तो हमें आज 500 नोट मिली थी 200 की, तो हम वो 500 नोट को ऐड करेंगे यानी 500 और इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये एडमिन स्लिप हो जाएगी, जो हमने काउंटर में ऐड किया था टोटल अमाउंट, टोटल पेपर वो आ जाएगा और प्लस आपका जो है एडमिन पे कितना नोट है वो आ जाएगा। आपको मिलाने के लिए ये स्लिप है हमारे पास में। अब आपको हम दिखाते हैं, ये 200 की है, हमने ऐड किया पुराना जो 74 नोट था, ऐड करने के 500 के बाद 574 जो कि यहाँ मैच कर रहा है। अभी हम प्रिंट टोटल भी आपको निकाल करके दोनों मैच कराते हैं। अब हमारा बच गया 100 का नोट, 100 की नोट हमारी अभी 57 नोट बाकी है जिसको अभी ऐड करना है, वो भी हम ऐड करने जा रहे हैं। अब इंटर किया, एडजस्ट कैश पे गए, ऐड कैश किया, कैसेट 2 में 100 की नोट लोड होती है, तो हमें 100 की नोट पे 57 डालना है यानी 57 नोट डालना है। हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी स्लिप बाहर आएगी, जैसे 200 वाला नोट का स्लिप बाहर आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 113 नोट और ये भी हमारा 113 नोट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप प्रिंट टोटल निकाल करके मशीन का कैश प्लस एडमिन का कैश दोनों स्लिप आप आराम से मिला सकते हैं। पिन डाला, अब हम प्रिंट टोटल करेंगे। हमने जो एडमिन करना था वो हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रिंट टोटल करेंगे। प्रिंट टोटल के लिए ये प्रिंट टोटल का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट टोटल हमने किया और ये स्लिप बाहर आएगी। अब हम आपको दिखाएंगे कि मशीन में जो फिजिकली कैश हमारा जो है वो और प्लस एडमिन ये दोनों आपका मैच करेगा। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो आपने लोडिंग सही किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 200 का नोट है। ठीक है, टाइप 1 को जिसको हमने बताया था कि टाइप 1 जो है 200 की नोट है, तो टाइप 1 में आपका 574 नोट है, जो कि यहाँ पे 200 की नोट INR देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 200 की नोट, जहाँ पे हमने ऐड किया था तो 574, ये 574 और ये 574 दोनों मैच कर रहे हैं, यानी मशीन का काउंटर सही है, आपका एडमिन का काउंटर सही है और मशीन में कैश लोडिंग का जो प्रोसेस आपने किया वो दोनों सही है। इसी तरीके से आप 100 का भी देखेंगे तो 100 की नोट का जो लोडिंग हमने किया था वो ऐड किया था, 113 नोट जो है कि इसमें है और 113 नोट इसमें है। तो ये इस तरीके से आपको लोडिंग करना है जिससे आपका एडमिन में और ये सब चीज़ों में दिक्कतें नहीं आएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर जिस दिन आपको कैश अगर आपको मिलता है या अकाउंट में रिसीव होता है पैसा, आपको लोड करने के लिए अगर पैसा मिल जाता है तो इस एडमिन को ज़रूर करें, नहीं तो कल को एडमिन मिसिंग होने की वजह से आपका इंडेंट भी रुक सकता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन 4 दिन आपका टाइम बिना मतलब बर्बाद होगा। और हमें भी थोड़ा कोशिश करना पड़ता है कि किसी तरीके से फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जिसकी वजह से और डिले होता है और हम आगे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो कैश लोडिंग का था। अगर आपको पसंद हमारा जो है कि अम्बे सर्विसेज
के नाम से यूट्यूब चैनल है जो हमने अपने फ्रेंचाइजी के लिए बनाया हुआ है। इस पे हर फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग तरीके के हम एटीएम से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी वो सारी हम अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। प्लस हमारा BC पॉइंट CSP जो होता है वो और बैंक के बारे में भी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स भी जो आती हैं उनके भी बारे में जानकारी देते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि हम आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाते रहें आपके लिए और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें। टाटा इंडिकैश ATM में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैश लोडिंग का टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।